हर हर गंगे हर हर गंगे, राम राम सीताराम कहकर उन्हें भरोसा देते रहे कि वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह लेंगे। ताई तो कुंभ स्नान के लिए चल दी, लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया। अपने पति की सलाह लिए बिना मास्टर आयन ने ताई का भार अपना लिया। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। उन्होंने अपने कुछ नियम सिद्धांत बना रखे थे और भरसक कोशिश करते थे कि उनके कारण किसी को कोई कष्ट न पहुंचे। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे, दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते थे। पिंजड़े में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगती। जब जब मिट्ठू को देखते, अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते और अपने आप को भी दोषी अनुभव करते। जगन मास्टर के लिए जब मिट्ठू की यातना असहाय हो गई तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर मिट्ठू के पिंजरे को जमीन पर रख रखा और दरवाजा खोल दिया, ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका देकर अपने पाप को थोड़ा कम और प्रायश्चित कर लें उस पर। मिट्टू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे। निकट ही अनाज का थैला पड़ा था। उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से बाहर तक बिखेर दिया और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। मिट्ठू धीरे धीरे दाना चुगते चुगते बाहर आ गए तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। मिट्ठू फिर पिंजरे की छत पर बैठ गए। 1-2 घंटे तक जगन मास्टर ने उन्हें पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया। अब जगन मास्टर हर रोज कमरा बंद कर देते, मिट्ठू को बाहर आने का आमंत्रण देते और उनकी आज़ादी का सुख स्वयं भोगते। यह क्रम 3-4 दिन तक ही चला। एक दिन मिट्ठू की नज़र ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई और सहज कौतूहल बस वह पिंजरे की छत से तिरछी आंख करके अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान तक पहुंच ली। जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया। फिर रोशनदान पर बैठे मिट्ठू जगन मास्टर के हाथ में अनाज लेकर गुहार लगा दी। मिट्ठू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान की दुनिया से बाहर देखा और वो गए। अकेले मिट्ठू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों से सभी तोते उड़ गए। ढीली धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्ठू मिट्ठू आ पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे और मिट्ठू एक डाल से दूसरी डाल पर और दूसरी डाल से तीसरी डाल पर अपने पंख तोलने में मशगूल रहे। ताई के लौटने का दिन निकट आ रहा था। गांव के सभी के मन में इस अनहोनी घटना के प्रति एक गहरी आशंका को जन्म दे दिया। ताई के तेज स्वभाव के अतिरिक्त मिट्ठू के प्रति उनके लगाव को सभी जानते थे और लौटकर मिट्ठू को न पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती है, इसका अनुमान वे भली भांति लगा सकते थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्ठू की ही सूरज शकल का एक दूसरा तोता ले आया जाए, ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके और दूसरे दिन सच ही वह तोता लेकर हाजिर हो गया। अब जगन मास्टर की जिंदगी में एक नया दौर शुरू हुआ। वह तोते को पिंजरे में रखकर पाठ पढ़ाने लगे, ताकि ताई के आने तक वह भी 2 अक्षर सीख ले। यह एक संयोग ही है कि जगन मास्टर के अंतिम दिन ताई के मिट्ठू को गीता के 2-4 श्लोक रटाने की कल्पना की थी, ताकि गंगा स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटी हुई ताई अपने मिट्ठू के मुंह से गीता सुन सके। लेकिन वह अनहोनी हो गई और अब जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे खाना पीना छोड़कर घंटों पिंजरे के सामने बैठकर रटने लगते। मिट्ठू राम राम सीताराम सीताराम, हर हर गंगे, राम राम सीताराम। बोलते बोलते उनका गला सूख जाता। मास्टराइन भोजन ठंडा होने की शिकायत करती तो आग्नेय दृष्टि की ओर देखकर पानी पीकर फिर दोहारते, राम राम सीताराम, हर हर गंगे। फिर खींचकर कहते, मर जा मर जा। पर वह पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता, शायद उनकी बेवकूफ़ी पर हंसता रहता हो। कुंभ स्नान से लौटकर सभी तीर्थयात्री अपने अपने घरों की ओर चल दिए, लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर न जाकर जगन मास्टर के दरवाजे पर पहुंची। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा, पिंजड़े में कूद फांद मचाकर तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन वहां बैठे एम जी मिट्ठू ने देखकर कोई हरकत नहीं की। वह केवल इधर उधर ताकता रहा। ताई अपने मिट्ठू को गुहार कर थक गई, लेकिन उनके सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी छोटी सी कहानी थी और ये हमारी कहानी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो न्यू कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।